हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो बोलती है अगर तुम मेरे को हरा दोगे तो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। वुलिन सोच रहा होता है कुछ ज्यादा ही प्यारे तरीके से भाग रही है। तो एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन बोलते ठीक है ऐसे करते हैं। वुलिन भी भाग रहा होता है, वो लड़की पीछे मुड़ के देख रही होती है। वो सोच रही होती है इसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो जरा भी बुरे नहीं है, पर अगर भागने की बात आती है तो मैं कभी भी तुमसे हारूंगी नहीं। वो ऐसे भाग रहे होते हैं, बाकी बच्चे भी देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि दोनों कुछ ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि अब लास्ट के 50 मीटर्स बचे हुए हैं, मैं भागता हूँ जल्दी से। वो बहुत ज्यादा स्पीड से भागने लग पड़ता है। सीनियर वुलिन की तरफ देखती है और ऐसे ही गिरने की हरकत करती है, एक तरह से आवाज निकालती है। वुलिन पीछे मुड़ के बोलता है सीनियर सिस्टर। तो वो जो होती है सीनियर सिस्टर, वो वुलिन के सर के ऊपर हाथ रख के आगे निकल जाती है और बोलती है कि तुम सच्ची मुच्ची उस ट्रिक में फंस गए, तुम बेवकूफ हो गया। सब कुछ फेयर होता है वॉर में, तुम गिव अप करना चाहते हो। वुलिन बोलता है हाँ। वो लड़की बोलती है ठीक है जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जरा भी बुरी नहीं है, ऐसे ही इंक्रीज करते रहना। मैं आउयांग जीजीनू 5th ईयर की, मैं ये होप करती हूँ दोबारा मिलूंगी तुमसे। वुलिन उसे जाते हुए देख रहा होता है। वेल हैरानी हो गया कुछ ज्यादा ही। तभी जीजी वहां पे आ जाते और बोलते है कि तुम्हारी आइज कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने तुम्हें देखा नहीं कि तुमने एक सीनियर सिस्टर को भी फाइंड कर ले जिसके साथ तुम बात कर रहे हो। वुलिन हैरान होकर बोलता है जीजी। जीजी बोलता है उसे कि ये जो लड़की थी ये मिडिल लेवल एकेडमी की स्कूल ब्यूटी है, तुम जरा भी नॉर्मल इंसान नहीं हो कि तुम इससे भी बात कर सकते हो। वुलिन बोलते क्या बात कर रहे हो तुम। जीजी बोलता है कि ऐसे बात चलती रहती, तुम्हें पता ही है, हर एक बच्चे के दिल में एक सीनियर सिस्टर होती है उसके दिल में। वुलिन बोलते बस करो, मैंने काफी सुन ली है, ये बताओ मुझे तुम्हारा हाथ कैसा है। जीजी बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक्सीलेंट टैलेंट है, तो 10 ही दिन में मैंने रिकवर कर लिया अपने आप को। गुई वहां पे आ जाती है और बोलती है कि ऐसे बकवास करना बंद करो, तुम किस टैलेंट की बात कर रहे हो तुम, वो टैलेंट जिससे तुम बेहोश हो गए थे कंपटीशन में। जीजी बोलते गुयू क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो मेरे साथ। गुयू बोलती तो ठीक है, तुम अपने पैरों से पकड़ोगे क्या अपने नाइफ्स को और मेरे से फाइट करोगे तब। जीजी बोलता अगर ऐसी बात तो ठीक है, छोड़ देते हैं फाइट को। वो फिर ऐसे बोल रहा होता है कि मेरे को दर्द हो रही है हाथों में। वुलिन बोलता ठीक है तुम दोनों बस करो अब। फिर ऐसे बच्चे कुछ ज्यादा इकट्ठे हुए होते हैं। वू चोंगटियान और वुलिन भी वहां पे होते हैं। बच्चे बोल रहे होते वाओ ये तो वू चोंगटियान की क्लास 5 है, ये ऐसे एक ही सांस में क्लास 1 बन गई है ना। तभी हेडमास्टर होता सामने और बोलता है कि सभी स्टूडेंट शांत हो जाओ, मैं कुछ चीजों को अनाउंस करना चाहता हूँ। पहले जो फर्स्ट ईयर की क्लास रैंकिंग है उसमें क्लास प्रमोशन की वजह से क्लासेस एडजस्ट कर दी गई हैं। जो ओरिजिनल में क्लास 5th पोजीशन पे थी वो फर्स्ट बन गई है और बाकी फिर ऐसे ही कम होती गई हैं। इसी के लिए हम रिवॉर्ड देते हैं क्लास 1 को कि उन्हें एक सेमेस्टर के लिए हर दिन एक फ्री मील दिया जाएगा, मतलब एक टाइम का। वुलिन सुन के बोलता है वाओ एक फ्री मील। वो हंस रहा होता है। गुयू बोलते कि हाँ ये कल्टीवेट करने के लिए अच्छा होगा। हेडमास्टर बोलता है मैंने कल का कंपटीशन देखा था, तुम उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहे हो कि फ्रेंडशिप पहले आती है और कंपटीशन बाद में आता है, तो शायद इनका खाना फिर कैंसिल कर देते हैं। वुलिन बोलते क्या मैं ऐसे खुश था भाई मतलब का। हेडमास्टर बोलता है कि इसके अलावा जो एकेडमी के बोर्ड्स है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि क्लास प्रमोशन कंपटीशन में बच्चे को ज्यादा अच्छा कर रहे थे तो एक और हम ग्रेड बनाने वाले हैं जो ईयर 1 की क्लास 0 होगी। अब से क्लास 0 में सिर्फ 6 लोग होंगे, गुयू, टांग वुलिन, जीजी, बी जाओफेंग, वांग जिनजी और जांग चांगवी। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी पावर क्लास 1 के स्टूडेंट से ऊपर है। अगर हम कुछ स्पेशल नहीं देंगे, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनका टैलेंट ऐसे वेस्ट जाएगा, इसलिए हमने क्लास 0 को बनाया हुआ है। बाकी स्टूडेंट भी अगर क्लास 0 में पहुंचना चाहते हैं तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर हमें प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखाया जाता है। हेडमास्टर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम थोड़े बहुत आउटस्टैंडिंग हो तो तुम ग्रेट हो जाओगे, ऐसे ही घमंड मत दिखाना, ठीक है, तुम बेवकूफ और थोड़ा बहुत तुम्हें अक्ल नहीं है। क्या किया तुमने कंपटीशन में, हाथ पैर तोड़ दिए, देखो क्या हाल है तुम्हारा। एक बच्चा बोलता है शायद वांग जिनजी कि हाँ ठीक है। तभी जो दूसरा होता है प्रेसिडेंट, वो बोलता है कि तुम्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। इसमें ये लिखा हुआ कि तुम खुद अपनी मर्जी से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो, तुम ईसी एकेडमी की बेस्ट ट्रेनिंग को अचीव करोगे, मतलब पाओगे, और तुम्हें दूसरे मिडिल स्कूल में ट्रांसफर नहीं करना है अगर तुम जब तक कर रहे हो यहाँ पे। जीजी बोलते प्रेसिडेंट क्या इस एग्रीमेंट के बारे में हम फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं। हेडमास्टर बोलता है जाओ डिस्कस करो, तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास 0 में, इस एग्रीमेंट को मुझे दे दो। जीजी बोलते नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, मतलब समझ नहीं रहे मेरी बातों को तुम। वुलिन बोलते ठीक है मैंने साइन कर लिया है, किसको देना है ये अब। हेडमास्टर बोलते मुझे दे दो सीधे ही। जीजी बोलते तुमने साइन भी कर दिए थे फास्ट तरीके से, मेरे तो वेट किए नहीं तुमने। जीजी भी साइन कर देते और बोलते हाँ मैंने भी साइन कर दिया। एक दूसरा बच्चा होता है वो बोलता प्रेसिडेंट मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर मैं एडवांस लेवल पे हूँ तो मेरी फैमिली शायद मेरे को एक अच्छे स्कूल पे भेजे स्टडी करवाने के लिए। हेडमास्टर बोलते हैं कि वह लोग एम्बिशियस होते ही हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ डिसीजन को लेने के लिए, चले जाओ तुम जा सकते हो वापस। वैसे ग्रीट करते और वहां चल पड़ता है। हेडमास्टर बोलते ठीक है अब से जो क्लास 0 है उसमें सिर्फ 5 मेंबर्स होंगे, बस 5 ही बचे हुए हैं। बाकी बच्चे सोच रहे थे क्या इसने एक को ऐसे एलिमिनेट कर दिया,
ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक सिलेक्शन लग रही है। हेडमास्टर हंसकर बोलते ठीक है, अब तुमने एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, इसका मतलब तुम हमारी एकेडमी के कोर एलिट्स हो। बहुत अच्छा ये एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें हमारी ईस्ट सी एकेडमी में। जो एकेडमी वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगी तुम्हें ट्रेन करने के लिए। हम रिस्पेक्ट करते हैं वी जाओ फैंग की चॉइस को, पर वो रिग्रेट करेगा ही। वेल उसकी बात कर रहे हो जो बच्चा गया है। एज तुम्हारी एकेडमी की रैंकिंग जो है वो टॉप के आसपास भी नहीं है, पर हमारी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता कोई। हम हार्ड वर्क करेंगे एक अच्छे फ्यूचर को बनाने के लिए। जब एकेडमी कंप्लीट कर लेगी सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह को तुम्हें, तो लेजेंडरी शर्क एकेडमी भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगी। हम उससे भी अच्छी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। पहले तो कुछ ज्यादा बड़ी बात बोल दी इन्होंने। फिर ऐसे ही ईस्ट सी एकेडमी की ईयर 1 क्लास 0 ऑफिशियली एस्टेब्लिश हो जाती है। वुलिन वगैरह क्लास में जाते हैं। वुलिन बोलते हैं क्लास तो कुछ ज्यादा खाली खाली है। हम बताया जाता है कि क्लास 0 का अलग से रूम था, क्लासरूम सामने 5 सीट्स लगी होती है। गुई बोलती है कि यहाँ पे तो सच्ची मुझे 5 ही सीट्स हैं। हर एक पर्सन के लिए सेपरेट रूम दिया गया है। और जो क्लास 2 है मतलब और क्लास 0 उसे अभी वू चोंगटियान सिखाएगा। आज ऑफिशियली स्टार्ट है क्लास 0 का। जो एम्प्टी क्लासरूम है वो 2 फैक्शंस में डिवाइड किया गया है। वो रिलेशनशिप के बेस पे है। वुलिन मतलब वो तीनों एक जगह पे और जो 2 बच गए वो एक जगह पे कर दिए। जिजी बोलते कि कितने सब बेशर्म इंसान है, इतनी हिम्मत है इनकी कि ये हमारे सामने बैठ रहे हैं। वुलिन बोलता है ठीक है शांत हो जाओ तुम। जो दूसरा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी वो यूजलेस पावर, चलो दोबारा फाइट करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो वो चोंगटियान वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। वो गुस्से से बोलता है। वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं वाह ये तो कुछ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑपरेशन है। जिजी सोच रहा होता है कि टीचर वू का मूड आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पहले इन तीनों को पता ही है वू के बारे में, तो ये ज्यादा हैरान नहीं हुए। वो चोंगटियान बैठ जाता और बोलता है कि जैसे कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन है हम बाद में स्टार्ट करेंगे इस करिकुलम को, आज हम मैकास के बारे में बात करेंगे। वो जो बच्चा होता है वो बोलता है मैकास टीचर मतलब मैकास को एडवांस लेवल में नहीं सिखाते हैं क्या? वुलिन बोलता है कि हाथ को उठाया करो बात करने से पहले। वो बोलता है ठीक है। जिजी ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम कुछ घमंडी थे, चलो जैसा तुमने किया वो तुम डिजर्व करते, ये तुम्हें ऐसे बोलेंगे सर। तो वो चोंगटियान उसे मारता है चौक से और बोलता है कि बकवास करना बंद करो। आज के टाइम पे मेका मास्टर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितने ज्यादा जल्दी तुम इसके बारे में पता करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और जो तुम्हारी मेका क्लास है इसमें सिर्फ बेसिक थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। हम बता देते कि टांग वुलिन को ज्यादा इंटरेस्टेड था मैकास के नॉलेज के बारे में। और ऐसे टांग वुलिन के एटीट्यूड के अलावा जो गुयू का फेस था वो ऐसे नॉर्मल था, मतलब शायद इसी चीजों के बारे में पता था। हाँ बताया जाता है कि काफी ज्यादा टाइम पहले मतलब 1000 ऑफ ईयर्स एगो स्पिरिट मास्टर्स जो थे वही मेन ऑक्यूपेशन थी, मतलब सब इंसान वही बनना चाहते थे। वो अपनी स्पिरिट और स्पिरिट रिंग्स के ऊपर ही रिलाई करते थे पावर हाउसेस बनने के लिए। पर जैसे जैसे स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस बनते गए तो पूरी तरह से पावर का सिस्टम ही चेंज हो गया। अब जो लो लेवल साउल मास्टर्स हैं वो स्पिरिट पावर और स्पिरिट गाइडेंस डिवाइसेस के ऊपर रिलाई करके अपनी पावर को कुछ ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और वो फिर ऐसे वॉर में कुछ ज्यादा ही पावर को जनरेट कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। ऐसे हजारों सालों की डेवलपमेंट के बाद जो स्पिरिट पावर स्टोरेज डिवाइसेस थे वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो गए। ऐसे लास्ट में फिर जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस हो रही थी। ऑर्डिनरी पीपल जिनके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, वो स्पिरिट गाइडेंस मैकास को पायलट कर सकते हैं और अपनी पावर को दिखा सकते हैं। इसी की वजह से ये मेन चीज बन गई है आजकल। जो स्पिरिट गाइडेंस मैकास डेवलपमेंट हिस्ट्री है वो स्मॉल साइज से लेकर लार्ज साइज तक होती है, फिर मीडियम साइज भी होती है। मतलब ऐसे ही रोबोट टाइप बन रहे थे वगैरह वगैरह। पर आज के दिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जिसी बोलता है अच्छा मुझे पता है जनरल नॉलेज कुछ ज्यादा लंबे टाइम पहले। वुलिन बोलता है ऐसा क्यों नहीं, मतलब वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वुलिन। सो गाइस एपिसोड नंबर 29 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।